शंकराचार्य फिर बौखलाए, योगी पर गंभीर आरोप लगाए। इस बार भूले शब्दों की मर्यादा, भड़क उठे शंकराचार्य। संतों के साथ साथ योगी ने अकल ठिकाने लगाई। पंजाब सरकार ने सुरक्षा और कानून व्यवस्था को मजबूती देने के लिए एक बड़ा कदम उठाया। 141.30 करोड़ रुपए की लागत से 940 नए वाहन खरीदे, जिनमें 116 टोयोटा हाइलैक्स और 28 स्कॉर्पियो एन शामिल हैं। इन 144 गाड़ियों को सड़क सुरक्षा फोर्स के लिए तैनात किया गया है। महिला सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए 24 टाटा टियागो इलेक्ट्रिक वाहन अमृतसर के अंदर पेट्रोलिंग के लिए खरीदे गए। 315 गाड़ियों की विभिन्न पुलिस स्टेशनों, CIAS और कमिश्नरेट के लिए आवंटित किया गया है। 81 गाड़ियां सीमावर्ती जिलों को दी गई हैं, ताकि सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस मजबूत हो सके। सभी वाहनों की निगरानी के लिए पंजाब पुलिस ने ऑनलाइन प्रणाली पुलिस व्हीकल मैनेजमेंट सिस्टम PVMS को लॉन्च किया है। यह कदम पंजाब सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जो हर नागरिक को सुरक्षित और सशक्त माहौल देने के लिए निरंतर काम कर रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं NMF न्यूज में आपके साथ शबनम। महाकुंभ में 30 श्रद्धालुओं की मौत के बाद अपने बेतुके बयानों से कुंभ को अखाड़ा बनाने की कोशिश कर रहे शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद बदजुबानी से बाज नहीं आ रहे हैं। सीएम योगी को पद से हटाने की साजिश रच रहे शंकराचार्य इस बार तो शब्दों की मर्यादा ऐसा भूले, सीएम योगी को गालियां देने पर उतारू हो गए। पहले कुंभ में 30 श्रद्धालुओं की मौत पर योगी के इस्तीफे के लिए चिल्ला रहे थे। कुंभ के बाकी साधु संतों ने उनकी हेकड़ी निकाली तो अभिमुक्तेश्वरानंद इस कदर बौखला उठे कि योगी आदित्यनाथ को बुजदिल कहकर संबोधित किया और फिर इस्तीफे की मांग कर डाली। अभिमुक्तेश्वरानंद ने फिर से कहा, इससे ज्यादा अच्छा होता कि आप सामने आ जाते, कहते कि घटना घट गई, हम जांच करके पता करेंगे, हम सही कर रहे हैं। लेकिन ये जो छुपाने की प्रक्रिया इन्होंने अपनाई, उससे ये भी पता चला कि ये बुजदिल आदमी हैं, ये हिम्मती नहीं है जैसा बताया जाता है, ना कि ये बुलडोजर चला देंगे। लेकिन ये अंदर से घबराहट वाले आदमी हैं, क्योंकि इमेज खराब होगी आपकी जब आप गलत काम करेंगे, तभी तो आपकी इमेज खराब होगी। लेकिन इन्होंने सोचा सब दबा ले जाऊं, सब छुपा ले जाऊं ताकि मेरी इमेज अच्छी रहे। इसका मतलब आप अपनी इमेज के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो सीएम योगी को आंख दिखाते दिखाते शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद यही नहीं रुके, आगे उन्होंने जो कुछ कहा उससे हर कोई दंग रह गया। अभिमुक्तेश्वरानंद ने मर्यादा तो तार तार कर दी और इसके साथ आगे उन्होंने कहा, इस्तीफे की मांग क्या होती है? वो एक सिंबल होता है कि मैंने इनको खारिज कर दिया, कि तुम उस लायक ही नहीं हो। जब हमने कहा कि इनको हटा दिया जाए तो इसका मतलब ये है इस पद पर रहने के काबिल नहीं है। अगर उनको लग रहा है कि वो बेशर्म होकर इस पद पर बने रहें तो बने रहें, क्या दिक्कत है? उनको हटाकर हमें तो बनना नहीं है। तो सुना आपने, शब्दों की मर्यादा लांघते हुए शंकराचार्य कैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, कैसे योगी आदित्यनाथ को न सिर्फ बुजदिल कह रहे हैं बल्कि इस्तीफा न देने पर बेशर्म भी बता रहे हैं। बड़ी बात तो यह है कि अब खुलकर समाजवादी पार्टी शंकराचार्य का समर्थन कर रही है, क्योंकि शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद का वीडियो ही समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल से वायरल किया गया और उसमें बाकायदा लिखा गया, सीएम योगी आदित्यनाथ एक कमजोर, डरे हुए और बुजदिल आदमी है। ये बात आदरणीय शंकराचार्य श्री अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने कही है। जो बात आदरणीय शंकराचार्य ने कही है वह बात 100% सत्य है। महाकुंभ में अनगिनत लोग मर गए, योगी जी के सिस्टम द्वारा उनकी हत्या हुई है। तो आगे भी सपा की तरफ से तमाम बातें ट्वीट में लिखी गई हैं और सपा इस मुद्दे को लगातार भुनाने की कोशिश कर रही है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि योगी विरोधी शक्तियों के साथ मिलकर शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद योगी के खिलाफ कुंभ के मैदान में जंग छेड़ने उतर चुके हैं ताकि उनकी कुर्सी हिला सके। लेकिन नौबत शंकराचार्य की ही कुर्सी हिलने की आ गई है, क्योंकि कुंभ के ही सभी अखाड़ों और साधु संतों ने अभिमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, उनके पद के खिलाफ जांच बैठाने की मांग कर डाली है, क्योंकि अभिमुक्तेश्वरानंद पार्टियों के एजेंट बनकर कुंभ में अशांति फैलाने की कोशिश में लगे हुए हैं। योगी को कैसे पूरी तरह बदनाम किया जाए मौका ढूंढ रहे हैं। खैर, जैसे ही एक बार फिर अभिमुक्तेश्वरानंद योगी पर भड़के, सोशल मीडिया पर लोगों ने उन्हें सबक सिखाना शुरू कर दिया। एक यूजर ने तो छूटते ही लिखा, ये भेष बदलकर बाबा बना है। सब कहते हैं कुंभ में देवी देवता, भूत, राक्षस भी आते हैं, कोई राक्षस ही भेष बदल कर घूम रहा है, बचकर रहो सनातन धर्म वालों। इसके साथ ही एक और यूजर ने तंज कसते हुए लिखा कि आपके मालिक की तरह
महोदय का मानसिक संतुलन कुछ खराब है, दोनों को मानसिक चिकित्सक की अत्यंत आवश्यकता है। तो लोग अब साधु संतों के भेष में अभिमुक्तेश्वरानंद को ढोंगी बता रहे हैं, सियासत के लिए ये नौटंकी दिखाने का आरोप भी लगा रहे हैं। और जिस हिसाब से अभिमुक्तेश्वरानंद का बयान सपा ने वायरल कर माहौल बनाने का काम किया है, उससे ये इशारा क्लियर हो गया है कि शंकराचार्य साजिश के तहत इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। लेकिन जल्द ही योगी आदित्यनाथ की तरफ से अभिमुक्तेश्वरानंद को तगड़ा जवाब भी दिया जाएगा, क्योंकि जिस हिसाब से वो कुंभ में 30 श्रद्धालुओं की मौत का मुद्दा लेकर बैठ गए हैं, जबकि योगी सरकार मामले की जांच भी कर रही है, सारे मामले से युद्ध स्तर पर लड़ रही है, फिर भी माहौल बनाकर उनके इस्तीफे के पीछे पड़ गए हैं। उससे तो लग रहा है कि अभिमुक्तेश्वरानंद जैसे संत ताक में बैठे थे, कोई मुद्दा आए और वो योगी सरकार को निशाना बनाए। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने ऐसी शक्तियों को तुरंत मुंहतोड़ जवाब पहले ही दे दिया था। चलिए जाते जाते योगी आदित्यनाथ का कुंभ हादसे पर सियासत करने वालों को जवाब सुनवाते हैं। ये सभी घटनाएं मर्माहत करने वाली भी हैं और एक सबक भी है, लेकिन हादसे के तह में भी जाने की आवश्यकता है। और इसी दिशा से सरकार ने भी तय किया है कि हम इसकी एक जुडिशियल इंक्वायरी भी करेंगे, क्योंकि कई बार रिव्यू होने के बाद स्थानीय स्तर पर हर प्रकार की सतर्कता के बाद आखिर कहां से ऐसे हादसे फिर भी होते हैं और हुए हैं। इसके लिए हम लोगों ने न्यायमूर्ति हर्ष कुमार के नेतृत्व में पूर्व डीजी श्री वीके गुप्ता और रिटायर्ड आईएएस श्री डीके सिंह, इन 3 सदस्यीय जुडिशियल कमीशन को भी इसके लिए गठित किया जा रहा है। पुलिस के स्तर पर भी अलग से हम लोग इसके एक अलग से भी जांच करवाएंगे कि आखिर कहां पे ऐसे हादसे किन कारणों से हुए हैं, क्योंकि पहले से इस बारे में हमारी रणनीति थी कि इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां पर आएंगे। मृतक के परिजनों के प्रति हम प्रदेश सरकार की तरफ से, जिन्होंने इस हादसे में अपने परिवार के सदस्यों को खोया है, वहां पर मेला प्राधिकरण के पास वो पूरी सूची है, उन लोगों ने उसको वहां पे जारी भी किया है। मैं उन सब के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त करता हूं और परिवारजनों को हम प्रदेश सरकार की तरफ से 25-25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा भी कर रहे हैं। और न्यायिक आयोग इस पूरे मामले को देख करके एक समय सीमा के अंदर राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट देगा।